स्वागत है आप सभी का राधा की कहानी में एक बार फिर से। अगले दिन की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पर राधा और श्याम बैठे हुए हैं और यहाँ पर छोटा सा चूजा भी आज तो श्याम के पास ही बैठा हुआ है। और चलो चलो और बाकी देखते हैं। अरे ये तो बहुत ही प्यारा सा घर है, छोटा सा लगता है सीता गीता का छोटा सा प्ले हाउस है। और यहाँ पर रसोई में श्यामा अपनी ड्यूटी पर वापस आ चुकी है। और चलो चलो बढ़ते हैं आगे कहानी में। तो यहाँ पर सीता गीता अपने बेड पर आराम कर रही है। आज तो शाम होने वाली है और बच्चे अभी तक सोने के लिए अपनी मम्मी का इंतजार कर रहे हैं। लगता है आज इन दोनों को नींद नहीं आ रही है, रात होने वाली है। और देखो देखो इनका टेडी भी यहाँ पर बैठा हुआ है, इनके टॉयज रखे हुए हैं। तो चलो चलो बढ़ते हैं कहानी में, देखते हैं आज की कहानी में क्या इंटरेस्टिंग करने वाली है सीता और राधा। शाम हो गई है, रात होने वाली है। जल्दी से देखकर आओ कि बच्चे आज अभी तक सोए या नहीं। जाकर उन्हें सुला दो भाई। जितनी जल्दी सोने की आदत डालेंगे उतना ही अच्छा होता है पढ़ने वाले बच्चों के लिए, क्योंकि सुबह जल्दी उठकर उन दोनों को स्कूल भी तो जाना होता है ना। अब छुट्टियों में उनकी आदत थोड़ी सी खराब हो गई, लेट सोते हैं लेट उठते हैं आराम से। लेकिन अब जल्दी से उनकी आदत को सुधारो। छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं सर्दियों की और अब आगे पेपर होंगे तो पढ़ाई भी करनी होगी। तो जल्दी जाओ और उन्हें सुला कर आओ, जैसे भी वो लोग सोएं। आप ठीक कह रही हैं, मैं अभी जाती हूँ और रात होने ही वाली है। मैं उन दोनों को सुला कर आती। श्यामा श्यामा। हाँ जी दीदी बोलिए। रात होने वाली है, तुम भी अब जाकर सो जाओ, आराम करो। रसोई को साफ करके और तुम चली जाओ, मैं बच्चों के पास जा रही हूँ। हाँ जी दीदी ठीक है। मैं बच्चों के पास जाती हूँ, देखती हूँ कि बच्चे अभी तक सोए या नहीं। अरे सीता गीता, तुम दोनों अभी तक सोई नहीं? अभी तक कमरे की लाइट जलाकर ऐसे बैठे हुए हो जैसे दिन हो रहा हो। अरे तुम्हें स्कूल नहीं जाना क्या सुबह उठकर? चलो जल्दी सो, क्योंकि सुबह जल्दी उठना है और स्कूल भी जाना है ना। मम्मा मम्मा आज हमें नींद नहीं आ रही, प्लीज़ कोई कहानी सुनाओ ना। प्लीज़ मम्मा कोई कहानी सुनाओ ना, हमें नींद आ जाएगी जल्दी से। बच्चे कहानी सुनकर सोते हैं ना मम्मा। ठीक है बच्चों ठीक है, मैं तुम लोगों को कहानी सुनाती हूँ, उसके बाद तुम लोग जिद नहीं करोगे और सो जाओगे। हाँ मम्मा हाँ, हम फिर सो जाएंगे, बट हमें बहुत अच्छी सी कहानी सुनाओ जल्दी से। चलो आज मैंने भी अपनी चारपाई तुम लोगों के पास ही डाल ली। जब तक तुम लोग सो नहीं जाते मैं तुम लोगों के पास ही सोऊंगी, ठीक है? ठीक है मम्मा ठीक है, थैंक यू मम्मा, आप बहुत अच्छी हो। हाँ हाँ बेटा, चलो अब मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी सी आज कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक परिवार में दो बच्चे थे, एक बहन और एक भाई। भाई उसका छोटा था और बहन बड़ी। पर बहन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। गुस्सा करना गंदी बात होती है, उसको सब मना करते थे, पर उसे कभी भी किसी की बात का कोई असर ही नहीं होता था और वो गुस्सा हमेशा ऐसे ही करती थी। मामा मामा गुस्सा करना गंदी बात होती है ना। मैं भी सीता को बोलती हूँ, सीता भी तू कहना नहीं मानती, तू बहुत गुस्सा करती है। हाँ हाँ ठीक है, पहले तुम लोग कहानी सुनो, उसके बाद शायद तुम दोनों भी चेंज हो जाओ। एक बार वो लड़की अपनी टेबल पर बैठकर पढ़ाई कर रही थी और उसके टेबल पर रखी हुई थी उसकी फेवरेट येलो कलर की कार। वो उस कार से बहुत प्यार करती थी, उसे उसके साथ खेलना बहुत ज़्यादा पसंद था। अपने भाई को भी वो उसे कभी नहीं देती थी। एक दिन उसके भाई ने सोचा टेबल पर कार रखी हुई है और दीदी है नहीं, तो उसने सोचा थोड़ी देर खेल लेता हूँ। और उसने चुपके से बिना उसकी इजाज़त के उसकी कार को ले लिया। तो जैसे ही उसके छोटे भाई ने कार को लिया, गलती से वो कार ज़मीन पर गिर गई। और जैसे ही वो कार ज़मीन पर गिरी तो वो बच्चा बहुत ज़्यादा डर गया और उसकी बहन अपनी गाड़ी की आवाज़ सुनकर तिलमिला उठी और गुस्से में वो अपने भाई पर चिल्लाने लगी। जैसे ही वो अपने भाई पर चिल्लाई, भाई उसका छोटा था तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। और जैसे ही वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा तो उसके कमरे में दौड़ लगाकर उसकी मम्मी आई
कि क्या हुआ, मुन्ना इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों रो रहा है और ये इतनी ज़ोर ज़ोर से इसकी बहन क्यों चिल्ला रही है। क्योंकि वो जानती थी कि इसे बहुत जल्दी से गुस्सा आ जाता है। और वो कमरे के अंदर आई तो देखा उन्होंने कि आज तो उसकी फेवरेट गाड़ी टूटी हुई ज़मीन पर पड़ी है। तो वो समझ गई तुरंत ही कि ये मुन्ने की वजह से टूट गई है और इसीलिए ये इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है। उन्होंने मुन्ने को तुरंत ही चुप किया और उसके बाद उन्होंने अपनी बेटी को बोला कि इतना गुस्सा नहीं करते, पर उन्होंने उसकी एक नहीं मानी। फिर वो तुरंत ही उनके दिमाग में एक युक्ति सूझी और वो तुरंत ही एक आईना लेकर अपनी बेटी के पास आई और उन्होंने बोला, चल एक बार तू इस आईने के अंदर अपना फेस देख, गुस्से में तू कैसी दिखती है। जैसे ही उसने आईने के अंदर फेस देखा तो वो तुरंत ही डर गई। उसको अपना फेस एक बिल्कुल चुड़ैल जैसा, भयानक चुड़ैल जैसा दिख रहा था। वो डर गई और डर के मारे उसने एकदम से गुस्से को शांत किया और फिर अपना फेस देखा तो वो पहले जैसी प्यारी सी परी जैसी लड़की दिखने लगी। तो वो समझ गई कि गुस्से में फेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल चुड़ैल जैसा दिखता है। तो उसने अपनी मम्मी से वादा किया कि आज के बाद वो कभी गुस्सा नहीं करेगी और अपने भाई को भी उसने सॉरी बोला। तो इस कहानी से आपको क्या समझ में आया कि गुस्सा कभी नहीं करना चाहिए। चलो बच्चे सो गए, अब मैं भी जाकर सो जाती हूँ। इन्हें कपड़ा उड़ा देती हूँ क्योंकि ठंड बहुत है। बिना कंबल के ही सो गई दोनों कहानी सुनकर। चलो इनका कंबल लाती हूँ। चलो सो गए बच्चे, कंबल भी ओढ़ लिया, अब इन्हें ठंड नहीं लगेगी, आराम से सो जाएंगे। मैं भी अपने कमरे में चली जाती हूँ। अरे श्यामा, तुम अभी तक गई नहीं? मैं भी कहानी सुन रही थी, अच्छी लगी मुझे भी शिक्षा मिली कि गुस्सा नहीं करना चाहिए। चलो अच्छी बात है, बच्चों के साथ साथ श्यामा ने भी सीख ले ली। चलो अब जाती हूँ। सो गए बच्चे? अच्छा चलो अब तुम भी सो जाओ, रात बहुत हो गई है, लाइट बंद करो और सो जाते हैं। हाँ जी चलिए हम भी सो जाते हैं, थक जाते हैं पूरा दिन। चलो सब सो गए, रात हो गई और सो कर के